पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में आई भारी रुकावट के कारण भारत में भी ईंधन संकट गहरता दिख रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केरोसिन की अस्थायी वापसी का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन के भंडारण और बिक्री की अनुमति दी गई है। हर पंप अधिकतम 5,000 लीटर केरोसिन रख सकेगा और प्रत्येक जिले में अधिकतम 2 पंपों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका उपयोग केवल घरेलू जरूरतों जैसे खाना पकाने और रोशनी के लिए ही किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 29 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के जरिए 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुपीरियर केरोसिन ऑयल की 60 दिनों के लिए आपूर्ति की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य ईंधन की कमी से जूझ रहे लोगों को तुरंत राहत देना है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य भी इस व्यवस्था में शामिल हैं। आपूर्ति को तेज और आसान बनाने के लिए पेट्रोलियम नियम 2002 के कुछ लाइसेंसिंग प्रावधानों के अस्थायी छूट दी गई है। हालांकि पीईएसओ के सभी सुरक्षा मानकों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रहेगा ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना और सौभाग्य स्कीम जैसे योजनाओं के जरिए एलपीजी और बिजली को बढ़ावा दिया। इसके चलते पीडीएस के जरिए केरोसिन की बिक्री धीरे धीरे बंद कर दी गई और कई राज्यों ने खुद को केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया। इस संकट की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता टकराव है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद हालात बिगड़ने जैसे जवाब में ईरान ने रणनीतिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित कर दिया। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% संभालता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर काफ़ी निर्भर है। ऐसे में आपूर्ति बाधित होने का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। फिलहाल केरोसिन की यह व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन यह साफ है कि वैश्विक संकट का असर अब आम लोगों तक पहुंच चुका है और ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो यह थी आज की अपडेट। ऐसी अपडेट के लिए हमारे DJI TV पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।